हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधुदुर्ग फोर्ट पे जो हमने ट्रैवल किया था। तो उसको वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ से हमने टिकट कलेक्ट किया और फिर यहाँ पे आपको बोट से किले तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से ये किला दिख रहा है। तो काउंटर से टिकट लेने के बाद आपको आगे यहाँ पे आना पड़ता है समंदर के पास में, और वहाँ से हमें बोट होती है जो बोट से ये हमें किले तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से पीछे आप देख सकते हो आगे कि इस तरह से यहाँ पे बोट है और किला समंदर के अंदर यहाँ से दिख रहा है। बहुत ही लंबा है यहाँ से जाने के लिए। और हम यहाँ पे बोट का वेट कर रहे थे। हार्डली 10 मिनट में यहाँ पे बोट आ गई, पर पूरे बोट भरने का इंतज़ार करना पड़ता है। पूरे होने के बाद ही बोट यहाँ पे आती है। बोट को एकदम किनारे पे लगा के बोट में यहाँ पे चढ़ना पड़ता है। तो एकदम यहाँ पे हमें तो प्रैक्टिस नहीं होती है इस तरह से बोट पे चढ़ने की या उतरने की। तो ये बहुत हिलती है और इसको पकड़ लिया होता है उन लोगों ने। फिर भी एक चढ़ते टाइम और उतरते टाइम डर लगता है। हाइट से भी बहुत ज़्यादा होती है ये, और पर वो आराम से चढ़ा देते हैं, हाथ पकड़ के आपको अंदर ले लेते हैं। फिर बोट यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद एकदम से हिलने लगती है, और पानी जो है, पानी वेव ज़्यादा आ गई तो पानी एकदम से अंदर आ जाता है, और उसी हिसाब से टाइम का भी हो जाता है। अगर ज़्यादा लहरें हैं तो लेट हो जाता है किले तक जाने के लिए। तो इस तरह से लगभग हम 15-20 मिनट में पहुंच गए किले तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अब किले के पास आ गए हैं। हम गए थे तब पानी का बहाव ज़्यादा नहीं था, इसीलिए हम आराम से फोर्ट के थोड़ा सा जो रास्ता वहाँ पे सीमेंट का बनाया है वहाँ से हम चल कर गए। अगर पानी ज़्यादा हो तो एकदम दरवाजे तक ही हमें बोट लेके जाती है। यहाँ पे ये जो रोड बनाया है यहाँ तक हम आराम से आ सकते थे, क्योंकि तब समंदर का पानी कम था, इसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच गए थे। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट दरवाजे के पास यहाँ पे आ गए हैं। बाहेरून चोपेचा हल्ला झाला, समोर बुरुट ठेवला दरवाजा लागून यायसाठी. हा नागारात शेतूवा सावध काय जागा नागारा मेडवल हे तीन झिरोदे दिसतात ना. शेतूने दराव तोंडाचा कधी गेला तो उपळचं गरम केलं जातं आणि भाजून मारायचं. संपूर्ण अट्टेचाळीस एकरचं कुर्ट नावाचं खडकाळ बेट होतं. कुर्ट नावाच्या बेटाशिवाय 1664 मध्ये किल्ला बांधला. संपूर्ण एरिया 3.5 किलोमीटर आहे. त्याला 52 बुर्ज आहेत. किल्ला बांधायला 3 वर्ष 1 दिवस लागला. किल्ल्याच्या बांधकामासाठी शिसं पूल चुना सगळं केलेलं आहे. आता किल्ला खर्चाला 1 कोटी सुवर्ण मुद्रा खर्च आला. किले के मुख्य द्वार को इस तरह बनाया गया है कि कोई भी इसे बाहर से पहचान नहीं सकता। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र राज्य के मालवण में समुद्र तट पर स्थित एक प्राचीन किला है जो अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। यह भव्य किला 48 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि इसकी विशाल दीवारें समुद्रों की लहरों के खिलाफ खड़ी हुई है। यह शक्तिशाली किला न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आकर्षण है, बल्कि आसपास के प्राकृतिक सुंदरता इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना देती है। शक्तिशाली अरब सागर के ठीक बीच में फैला यह किला एक मनमोहक नज़ारा प्रस्तुत करता है। अपने इन्हीं आकर्षणों के दम पर यह किला हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह किला सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ व्यापारियों की बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने और सिद्धि के उदय को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। किले को बनाने के लिए मुख्य सामग्री गुजरात से लाई गई थी, जबकि किले की नींव सैकड़ों किलोग्राम शीशे से रखी गई थी।
किले का परिसर 48 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 3 किलोमीटर लंबा बुलेवार्ड है। सिंधुदुर्ग किले की दीवारें 30 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी है। किले के मुख्य द्वार को इस तरह बनाया गया है कि कोई भी इसे बाहर से पहचान नहीं सकता। कोंकण के सिंधुदुर्ग किले के नींव में छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंधुदुर्ग जिला की स्मृतिमय इतिहास मतलब यह किला है। असंख्य सैनिकों के साक्षी ने और परिश्रम से समुद्र में यह किला बनाया गया था। आज भी यह किला पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गढ़ पर जगह जगह पर तोप रखने की जगह है। बंदूक रखने के लिए तट पर छेद रखे हैं। यहाँ से नीचे देखने के बाद समुद्र की लहरें जोर से आके दीवार को टकराती है। यह किला इतना बड़ा है कि इसको 1 या 2-3 घंटे में घूमना पॉसिबल ही नहीं है, पर हमें 1 घंटे के अंदर ही ये किला पूरा देखना था, क्योंकि जो हमें बोट लेके आई थी उन्होंने 1 घंटे का ही हमें टाइमिंग दिया था और फिर से वापस हमें किले के मुख्य द्वार पे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ही हमारी बोट आती है, तो वहीं से हमें जाना पड़ता है। तो 1 घंटे के अंदर ही हमें पूरा किला देखना पड़ता है। बहुत ही फास्ट से ये किला हमें देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि यह किला बनाने के लिए तब के टाइम में 1 करोड़ खर्च हुए थे। यह सब खड़ा करने के लिए 3 साल भी लग गए थे। इस किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के मीठे पानी के पत्थरीले कुएं हैं। उनके नाम दूध कुआं, शक्कर कुआं, दही कुआं ऐसे हैं। इस किले के तटबंदी के दीवारे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस काल में 30 से 40 शौचालय की निर्मित की गई थी। इस किले के अंदर शिवाजी महाराज के पैर और हाथों के ठसे भी यहाँ पे है। तो आप अगर किसी गाइड को साथ में लेके इस किले में घूमोगे तो आपको वो पूरा किला भी दिखा देगा और वो पूरे किले की जानकारी भी देगा, और 1 घंटे के अंदर ये किला आपको दिखाकर वो बोट के पास लेके आते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम वापस मेन गेट पे आ गए थे और यहाँ से हम बोट से फिर से वापस किनारे के लिए निकल पड़े। बहुत सारी राइड यहाँ पे अवेलेबल है। पूरा पैकेज आप ले लेते हो तो पैकेज में ही आपको बहुत अच्छे से सब राइड मिल जाती है। तो यहाँ पे ये पैरासीलिंग राइड हम सब लोगों ने की। बहुत ही अच्छा और अलग फील आता है इस राइड से। समंदर के बीच में
आपको ऊपर हवा में छोड़ा जाता है और वहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा फील हो जाता है। हवा के ऊपर से तेज़ हवा और नीचे लहरों का आवाज़ इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता था। और इसमें और एक ये कर लेते हैं ये लोग कि नीचे भी आपको पानी में डुबाना है तो वो पानी में भी डुबाते हैं, पर यहाँ पे हमने मना किया था, इसीलिए हमने बस ऊपर का ही नज़ारा देखा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें सिंधुदुर्ग फोर्ट पीछे दिख रहा है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ऊपर हवा में छोड़ा जाता है और फिर वापस आपको बोट पे लेते हैं। जैसे ही हवा का बहाव होता है उसी तरह से हम हवा में रहते हैं। तो हमारा जो राइड था वहाँ तब हवा एकदम से क्रॉस हो गई थी और हम बोट के साइड में एकदम आ गए थे। फिर हवा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फिर से हमें ऊपर छोड़ा और फिर हवा की वजह से फिर सेंटर में आने के बाद हमें अंदर लिया। इसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिला था। बाद में हमारे साथ जितने भी थे सबको राइड करने को मिली थी, सब ने राइड किया। कुछ डरे हुए थे फिर भी उन लोगों ने किया। बहुत अलग एक्सपीरियंस था पर बहुत अच्छा लगा। आप कभी भी जाओगे तो ये राइड ज़रूर करना। तो यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा टाइम हवा में स्पेंड करना है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं हमसे, या आपको पानी में जाना है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक्स्ट्रा चार्जेस दे के हवा में ज़्यादा टाइम लिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर ऐसा है कि वेट के हिसाब से ये आपको, अगर वेट कम है तो 2 जनों को साथ में छोड़ते हैं और बराबर वेट है तो सिंगल भी। बड़ों को मोस्टली सिंगल छोड़ते हैं पर बच्चों को नहीं छोड़ते, इसलिए एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से उन्होंने बैलेंस करके सबको राइड दी थी। और सबकी राइड चल रही थी तब तक हम सब बोट में बैठे हुए थे। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारे साथ में दूसरे कोई फैमिलीज़ भी थे 2-3 जो हमारे साथ आए हुए नहीं, जो हम पहचानते नहीं, ऐसे ही लोग थे। तो उसमें 2 का वेट बहुत ज़्यादा था और वो दोनों एक ही साइड में बैठे हुए थे। तो इसकी वजह से बोट पूरी एक ही साइड में बैलेंस नहीं थी, तो पूरा एक साइड में गई थी। तो फिर वो उसने एक को उठा के दूसरे साइड में बिठाया, नहीं तो पूरा अनबैलेंस बोट हो गई थी और बहुत हिलने लगी थी। और लहरें भी इतनी बड़ी बड़ी आ रही थी कि पूरा पानी अंदर आ रहा था। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था पर बहुत अच्छा लगा। डर लग रहा था किनारे जाने तक का, पर फाइनली राइड करके हम किनारे पहुंच गए। तो राइड में ही हमारा पूरा एक दिन गया था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। एक ही साथ में वो कम से कम 20-25 लोगों को एक साथ में लेके जाते हैं। अगर 2 जनों का राइड एक साथ में है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर सिंगल राइड आई तो टाइम लगता है। तभी भी अच्छे से उन्होंने राइड करवाई। यहाँ की पूरी राइड होने के बाद हम लोग किनारे गए और वहाँ से जिन लोगों ने स्कूबा डाइव का लिया था तो वो लोग स्कूबा डाइव के लिए गए। तो यहाँ पे संस्कृति ने 3 लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। तो वो लोग बहुत नीचे तक समंदर में गए थे और उन लोगों ने फिशेस बहुत अच्छे से दिखी उन लोगों को। तो वरद, राज एंड संस्कृति, इन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छे से नीचे जाके पूरा एंजॉय किया, पूरा राइड अच्छे से एंजॉय की। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे।
तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और इसे आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। उसके बाद हमने जेट स्की की राइड की। इस राइड में मैं और समृद्धि एक साथ बैठे हुए थे। बहुत अच्छा फील होता है इस राइड में, बहुत मज़ा आता है, बहुत अंदर तक आपको लेके जाते हैं। इस राइड में 2 लोग बैठ रहे हैं तो एक को आगे बिठा देते हैं, और वो चलाने वाला होता है इसलिए वो बीच में खड़ा रहता है, और उसके पीछे एक जन को बिठा देते हैं। और इतना मज़ा आता है, ये राइड तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप कभी भी जाओगे तो ये राइड ज़रूर करना। इसके बाद बच्चों को सोफ़ा राइड करवाया, तो ये भी कुछ सेम ऐसी ही होती है। तो मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, तब तक मेरे साथ बने रहो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।